वेलकम टू द थियो स्टडी हब। मेरा नाम है शिवानी इसवाल। अब आज कर रहे हैं बेटा यूनिट 3 का जो हमारी लास्ट यूनिट है उसका पार्ट 2, जिसमें हम करेंगे तिलक का स्वराज संबंधी सिद्धांत। ठीक है, 2 टॉपिक है इसमें। ये देखिए, पहला है तिलक, बाल गंगाधर तिलक जो उनके बारे में करना, फिर दूसरा करना गांधी जी के बारे में। तो अलग अलग पार्ट में करेंगे। सब्जेक्ट आपका चल रहा है थीम्स इन कंपैरेटिव पॉलिटिकल थ्योरी, 5th सेमेस्टर वाले बच्चों का बीए प्रोग्राम में जो लगा हुआ है। ये मेरी इंस्टा और टेलीग्राम चैनल आईडी है। कोई भी क्वेश्चन कोई हो आप मुझसे इंस्टा पे पूछ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल आईडी पे ये वाली पूरी पीपीटी और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह आपको मिल जाएंगे। और ये सभी सब्जेक्ट आपके मैंने 5th सेमेस्टर के करा दिए हैं। लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जी में पॉल जिनका है वो, जी में हिंदी जिन्होंने लिया वो करवा दिया, और सेक में जिन्होंने एजुकेशन सब्जेक्ट लिया है और सेक में जिन्होंने पॉल लिया है योर लॉ योर राइट ये भी करा दिया, और एडमिनिस्ट्रेशन पब्लिक पॉलिसी ये भी हो चुका है। सभी के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। स्टार्ट करेंगे इनके बारे में आज। जो कि अच्छे इंसान हैं और हमारे देश के लिए उन्होंने बहुत किया है, जितना भी कहो उतना कम होगा इनके लिए। तो भारतीय विचारक हैं ये। इनका हम पढ़ेंगे स्वराज संबंधी विचार क्या था। ठीक है, वेस्टर्न हम कर चुके हैं, अब हम करें इंडियन। ये है बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, मराठी है, महाराष्ट्र में इनका जन्म हुआ। महाराष्ट्र वाले लोग होते हैं ना मराठी, वो ऐसी कैप पहनते हैं, वो है। तो इनका ये देखिए, इन्होंने बोला है स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। ठीक है, जब मैं पैदा हुआ तब से जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। ये इनका मेन एक मतलब बोलो सबसे फेमस अगर स्लोगन कुछ था तो वो ये था, इसलिए से मैंने सबसे आगे लगाया। स्टार्ट करेंगे। तिलक का स्वराज संबंधी सिद्धांत। बेटा देखो, ये करने से पहले एक बार स्वराज समझ लो। अगर किसी बच्चे को ना समझ पता हो तो इसको कर लेते पहले एक बार। इस वर्ड का मतलब है स्व प्लस राज। ठीक है, जिसमें क्या है, स्व मतलब कहता है खुद। ठीक है, कि खुद का, स्व मतलब मेरा, अपना राज। स्व प्लस राज क्या बनेगा, स्वराज, कि खुद का राज, खुद का शासन हो, कोई और हम पे कब्जा ना करे, हमारा किसी और के हिसाब से कोई हमें कंट्रोल ना करे, हम खुद अपने हिसाब से अपने आप को कंट्रोल करे। अपना राज हो, अपना शासन हो पूरा हमारे ऊपर भी, हमारे समाज पे भी, हमारे देश के ऊपर भी। जैसे अंग्रेजों ने हम पे कर रखा था, 200 साल तक हम उनके गुलाम थे। ब्रिटिश वालों ने क्या करा था, हमारे ऊपर कब्जा कर रखा था, हमें अपना उपनिवेश बना रखा था। कैसे यहाँ आए, ईस्ट इंडिया कंपनी लेके कंपनी आई थी, क्या कर रही थी, व्यापार कर रही थी। व्यापार करते 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 धीरे धीरे पूरे देश पे उन्होंने कब्जा कर लिया। तब ये वाली बात उठनी चली गई स्वराज की, हमें स्व का राज्य, हमें खुद का राज्य चाहिए, तुम्हारा राज नहीं चाहिए। ठीक है, कि सारी जो हमारे पूरे देश की सत्ता ये तुम क्यों चला रहे हो, किस हक से तुम चला रहे हो, हमारा देश तो हमारे लोगों ने चाहिए, भारतीय लोगों ने चाहिए। तो ये पूरी स्टोरी ऐसे चलेगी। एक बार पहले इनका पढ़ लेते हैं। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा के नारे के साथ स्वशासन और अनेक आह्वान ने स्वतंत्रता संग्राम। क्या है बेटा, स्वतंत्रता संग्राम अलग अलग बहुत सारे स्वतंत्रता संग्राम हुए, सब में से सिर्फ एक इसकी बात करें स्वराज वाले की। ठीक है, के नारे के साथ स्वशासन उनके आह्वान ने स्वतंत्रता संग्राम के दौरान लाखों लोगों को प्रेरित किया। ठीक है, ये जो इनका एक नारा था, इन्होंने क्या किया, इस नारे के द्वारा लाखों लोगों को प्रेरित किया आगे आने के लिए, कि वो भी लोग आए। स्वतंत्र संग्राम जो चल रहे थे, जिसमें अलग अलग आंदोलन चल रहे थे, सत्याग्रह चल रहा था, नमक आंदोलन चल रहा था, बहिष्कार वाला चल रहा था, असहयोग आंदोलन चल रहा था, बहुत सारे आंदोलन चल रहे थे अंग्रेजों के खिलाफ, जिसमें यह कि सभी लोगों की भागीदारी जरूरी थी। क्योंकि देखो अंग्रेज जो थे बहुत 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 ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे, बहुत बड़े हाई लेवल पे बैठे हुए थे, वो बहुत स्ट्रॉन्ग थे, अमीर थे पूरे। उनका ये कि स्ट्रॉन्ग बहुत ज़्यादा थे वो, किस प्रकार से उनके पास वेपन्स थे, उनके पास रणनीति थी पूरी। हमारे देश वाले क्या थे, उनको उन्होंने हमारे देश को 200 साल तक लूटा, हम हो गए गरीब, हमारी संख्या क्या हो गई, बहुत ज़्यादा गरीबी पे चले गए हम। तो उनसे लड़ने का एक ही तरीका था कि सब एकजुट हो जाओ, क्योंकि ये उनकी बस एक कमजोरी थी कि वो नंबर्स में हमसे कम थे। वो थोड़े से लोग आके हमारे यहाँ पे राज करते, उनके सारे ऑफिसेज वगैरह आके यहाँ पे पूरे जो हमारी नौकरशाही है, जो हमारा प्रशासन था, पूरा प्रजातंत्र, पूरा हमारा प्रशासन था ना, उसके ऊपर उन्होंने कब्जा करा था। पूरा प्रशासन वो चलाते थे अंग्रेज, हमारा उसमें से कोई भी एक इंडियन नहीं हो सकता था। पुलिस व्यवस्था, प्रशासन व्यवस्था, सब कुछ उनके हाथ में थी। ठीक है, तो ये कि उनसे लड़ने का एक ही तरीका था कि हम सारे एक हो जाए। हमारे पास संख्या ज़्यादा थी, लोग ज़्यादा थे ना, तो हमें एक होना पड़ेगा। तो इनके इन सारे स्लोगन से, इनके नारों से, इनके आगे आने से बहुत लोगों को प्रेरणा मिली। इन्होंने बहुत सारे लोगों को जोड़ा संग्राम के लिए, स्वतंत्र संग्राम जो चल रहा था उसके लिए इन्होंने बहुत सारे लोगों को जोड़ दिया। उन्हें लोकमान्य की उपाधि से सम्मानित किया गया। ठीक है, लोकमान्य जिनको सबने माना, लोक मतलब लोग और मान्य मतलब सब लोगों ने जिन्हें माना उन्हें क्या कहा गया, लोकमान्य। उनकी
इस वाले वर्ड से सम्मानित किया गया, ठीक है, जिसका अर्थ है लोगों द्वारा एक नेता के रूप में स्वीकार किया गया, लोगों द्वारा माना गया, एक नेता के रूप में सबने इनको स्वीकार कर लिया, ठीक है। बहुत ज़्यादा इनके फॉलोअर्स थे, जो ये बातें बोलते थे उनको सुनते थे लोग, और इनके द्वारा बोली गई बातों को जहन में रख के आगे आते थे लड़ने के लिए, ठीक है। जो आंदोलन चल रहे थे उसमें पार्टिसिपेट करते थे। तिलक का जन्म महाराष्ट्र के रत्नागिरी में हुआ था, ठीक है। इनका जन्म कब हुआ है? रत्नागिरी में। कब हुआ है बेटा? 1856 में हुआ है इनका जन्म, ठीक है। अब मृत्यु कब हुई है इनकी? 1920 में हुई है, ठीक है। मतलब मान लो गांधी जी जब यहाँ आए थे 1950 में, उसके 5 साल बाद इनकी मृत्यु हो गई थी, मलेरिया से इनकी मृत्यु हुई है, मलेरिया वायरस होता ना उससे। एक बार ये आर्टिकल पढ़ लेते बेसिक, इससे पूरा आपको एक बेसिक स्ट्रक्चर समझ आ जाएगा कि है क्या, ये पूरा टॉपिक चल क्या रहा है। अपने अखबार केसरी, इनका अखबार था, ठीक है। क्या था? अंग्रेजों ने क्या कर रखा था, हमारे यहाँ पे आके हमारी शिक्षा पद्धति कर दी जीरो, हमारे सारे स्कूल कर दिए बंद, हमारे गुरुकुल जो थे वो सब बंद कर दिया, और अपने अंग्रेजी स्कूल चला रखे थे। वहाँ क्या था? इंग्लिश पे प्रमोट करते थे, इंग्लिश पढ़ाते थे, और अपने गुणगान करते थे। हमारी जो बातें थी, हमारे जो धर्म था, हमारे ग्रंथ थे, वो सब तो खत्म कर दिया उन्होंने, और अपने आप को सही सिद्ध करने के लिए स्कूल्स में गलत चीज़ें पढ़ाते थे अपने हिसाब से, कुछ अपने खिलाफ तो पढ़ेंगे नहीं वो। तो ये कि इन्होंने अखबार निकाला, पत्रिका, पत्रिका का नाम क्या था? केसरी, ठीक है, महाराष्ट्र की थी ये। तो इसमें बातें बताई इन्होंने लोगों को कि क्या चल रहा है, इनके जो विचार थे उसमें लिख लिख के इन्होंने पूरे सबको बता दिए। उससे क्या होता है, लोगों में जागरूकता आती है, लोग पढ़ेंगे और समझेंगे कि क्या गलत कर रहे थे, ठीक है, अंग्रेज इनके साथ क्या गलत कर रहे थे, किस लेवल का उनके साथ शोषण किया जा रहा था, ठीक है। उस अखबार के द्वारा लोगों को थोड़ी तो इन्फॉर्मेशन होगी, ठीक है। तो ये क्या, केसरी में 2 क्रांतिकारियों का बचाव करने और स्वराज का आह्वान करने के कारण गिरफ्तार किया गया। अंग्रेजों ने क्या किया, इनको पकड़ लिया, ठीक है, क्योंकि इन्होंने उसमें सारी बातें ही ऐसी बोली जिससे स्वराज की भावना को प्रमोट कर रहे थे ये, ठीक है। 2 क्रांतिकारियों को बचाव किया इन्होंने। अंग्रेज क्या करते थे, जो भी क्रांतिकारी होता उसको पकड़ के भी जेल में डाल देते थे, फांसी की सजा देते थे, ठीक है। जैसे भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव जैसे इनको करा था ना, कि कोई ये क्रांतिकारी थे, इनके खिलाफ बोल रहे थे तो इनको फांसी दे दी, ऐसे ही करते थे। तो ये कि इनको फांसी नहीं दी इन्होंने, इन्होंने क्या किया, उन्हें 6 साल के लिए बर्मा के मंडेल जेल में भेज दिया गया, 6 साल तक के लिए जेल में भेज दिया गया इनको, ठीक है। सिर्फ ये कि तुम अपने हक की बात बोलो, जो बात सच है वो बोलने के लिए इनको जेल में डाल दिया गया। 1000 रुपये का जुर्माना लगा दिया गया। उस टाइम पे देखा 1000 रुपये ज़्यादा थे, इस टाइम के हिसाब से 1000 कम लग रहा है तुम्हें। 80s की बात चल रही है ये, ठीक है, 1800 से लेकर 1920 तक की बात है। उस टाइम पे 1000 रुपये बहुत बड़ी रकम थी। जेल में रहने के दौरान भारतीय राष्ट्रवादी आंदोलन को लेकर उनके विचारों में आकार लिया। क्या मतलब, उन्होंने और स्ट्रॉन्ग हो गए उनके विचार। साथ साथ ही उन्होंने 400 पन्ने की किताब गीता रहस्य भी लिख डाली, मतलब उन्होंने 400 पन्ने की एक बुक भी लिख दी जो कि गीता के बारे में थी। बाल गंगाधर तिलक को देशद्रोह के आरोप में साल 1980 में 3 जुलाई को गिरफ्तार कर लिया गया था। ये कि मतलब इनको 3 बार तो गिरफ्तार करा इन्होंने, 6 साल के लिए एक बार किया, फिर 18 महीने के लिए एक बार किया, 4 महीने के लिए एक बार किया। तो ये कि ये इनको गिरफ्तारी करते रहते थे। जब रिहा हुए, ठीक है, तिलक ये जो है बाल गंगाधर तिलक जब रिहा हुए तो इन्होंने होम रूल लीग की स्थापित कर दी। इसका मीनिंग क्या है, होम रूल लीग? इसमें क्या था, इसका मीनिंग क्या है कि खुद का शासन, होम क्या मतलब घर, रूल क्या कानून, उन सब का कि हमारे खुद के कानून चलेंगे, हमारे रूल्स चलेंगे, तुम्हारे नहीं। ये था इसमें, होम रूल लीग की शुरुआत कर दी इसमें। और नारा दिया, यहाँ पे आया ये वाला नारा कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार और मैं इसे लेके रहूंगा। इससे पहले भी उन पर देशद्रोह का आरोप लगाकर 2 बार गिरफ्तार किया गया था। टोटल 3 बार गिरफ्तार हुए ये, 6 महीने के लिए, 18 महीने के लिए और 4 महीने के लिए। अब एक बार इनका स्ट्रक्चर पढ़ लेते हैं। तिलक के स्वराज संबंधी अवधारणा की, इनकी जो ही स्वराज था उसमें ये क्या कहना चाह रहे थे। तिलक प्रथम भारतीय थे जिन्होंने घोषणा की थी कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेके रहूंगा। ये फर्स्ट थे, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट हुआ है। खोगले की तरह तिलक अंग्रेजों की कृपा पर जीवित नहीं रहना चाहते थे। मतलब ये चाहते थे, क्रांतिकारी थे कि हम कब तक ऐसे रहते रहेंगे उनकी कृपा के ऊपर, कि वो जब जब उनका मन आएगा वो हमें जेल में डाल देंगे, जब उनका मन आएगा हमें मारेंगे पीटेंगे। उनके बहुत बुरा व्यवहार करते थे वो, तो उनके उस पर जीवित नहीं रहना चाहते थे, ये उनकी दया पे वे स्वर्ग का अपनाना चाहते थे। उन्होंने आह्वान किया कि भारत को स्वराज्यता
करने के लिए त्याग करना होगा। इन्होंने बोला कि अगर तुम स्वराज चाह रहे हो, तुम चाह रहे हो अंग्रेजों को यहाँ से भगाना, तो तुम्हें त्याग तो देखो करना पड़ेगा। जैसे ये जेल में गए थे, दूसरों को बचाना पड़ेगा। ये तो ब्रेव थे कि जेल रह के आ गए, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन सब लोग इतने ब्रेव नहीं होते ना, उन्हें लगता है अगर हम जेल चल जाएंगे तो हमारा घर परिवार कैसे चलेगा, हमारे बच्चों का क्या होगा अगर हमें पकड़ लिया। तो ये लोग उनसे डरते थे कि पता 2 मिनट में जेल में चले जाएंगे, बाहर भी नहीं आ पाएंगे, कट रहे होंगे और अपना स्वार्थ योवान करना होगा। ठीक है, जो इनका स्वार्थ है उसका हमें छोड़ना पड़ेगा। वास्तव में तिलक लोकतांत्रिक स्वराज के प्रवर्तक विचारक थे। मतलब ये लोकतांत्रिक चाह रहे थे कि लोगों का तंत्र हो, लोग चुन के भेजे अपने प्रतिनिधियों को और वो उनके हिसाब से काम करे, जनता का विकास हो। ये ना कि तुम हमें सिर्फ लूटे जा रहे हो जैसे अंग्रेज कर रहे थे गलत तरीके से, कि अगर कोई अपने हक की बात बोलेगा, अपने अधिकारों की आवाज़ उठाएगा तो उसे जेल में डाल दिया जाएगा। ये सब गलत था और इन्हें ये सब दिख रहा था। वे एक ऐसे शासन व्यवस्था चाहते थे जिसमें सभी अधिकार और कर्मचारी जनता के प्रति उत्तरदायित्व हो। क्या चाह रहे थे ये कि सारे अधिकार हो, जो बेसिक मूलभूत अधिकार हैं, जो हमारे मौलिक अधिकार हैं, जो हमें आज मिले हुए हैं संविधान में, वो ये चाह रहे थे सारे। जनता के प्रति उत्तरदायित्व हो कि तुम जनता की सेवा करो ना। और अंतिम सत्ता जनता के हाथ में, कि मतलब जो हमारा लोकतंत्र है ना, इसमें क्या होता है सारी सत्ता हमारे हाथ में होती है। लोकतंत्र का मतलब होता है लोगों का तंत्र, हमारे हाथ में सारी पावर, वोट हमारे हाथ में, हम वोट डाल के उस बंदे को आगे भेजेंगे जो हमारे लिए अच्छा काम करेगा। मान लो उसने नहीं किया अच्छा काम तो हम 5 साल बाद उसे हटा देंगे। हर 5 साल में चुनाव होते हैं। 1897 में तिलक ने स्वराज का नारा लगाया। ठीक है, जब सरकार ने उन पर राजद्रोह का मुकदमा चलाया तो वकील के पूछने पर तिलक ने उत्तर दिया, गुलाम जाति के लिए स्वाधीनता की कमान करना ना तो बुरा है और ना कोई अपराध। इन्होंने क्या बोला कि गुलामी, जो ये जनता तुमने पूरे देश को गुलाम बना रखा है, जो गुलाम जाति है, इसकी वकालत करना, इसकी स्वाधीनता के लिए बात करना कोई गलत नहीं है। ठीक है, तिलक के इनके वर्ड्स हैं। तिलक के प्रयासों ने सन 96 में कांग्रेस ने स्वराज का प्रस्तावना पारित किया। अब कांग्रेस क्या है, सबसे पहली जो हमारे देश की पार्टी थी, सबसे स्ट्रॉन्ग पार्टी थी, इसमें सब थे, गांधी जी इसमें थे, नेहरू जी इसमें थे, ये भी इसमें थे, सारे बड़े बड़े नेता ना सब इसमें इंक्लूड थे। ठीक है, तब बीजेपी वगैरह कुछ नहीं थी और भी कोई पार्टी नहीं थी, यही थी सिर्फ। तो कांग्रेस ने इसको स्वराज का प्रस्ताव कर दिया कि स्वराज चाहिए हमें। और ये क्या मांग रहे थे, पूर्ण स्वराज, कि तुम यहाँ से जाओ, अंग्रेजों को बोले थे कि हमारा देश छोड़ो, पूर्ण स्वराज चाहिए हमें। खोगले, मेहता और बनर्जी इस बदलावने की कोशिश में थे। तिलक ने इसका घोर विरोध किया। सन 97 में तिलक के विरोध के कारण बहुमत के आधार पर उन्होंने कांग्रेस से निकाल दिया गया। सरकार ने उन्हें 6 वर्ष तक का कारावास देकर मंडलीय जेल में डाल दिया। ठीक है, अंग्रेजों ने जो उसे 6 साल की जेल दी थी उसके बारे में बात कर रहे हैं। जेल से हटकर उन्होंने फिर स्वराज आंदोलन का प्रारंभ कर दिया। जब भी वो जेल से छूट के बाहर आते थे, 3 बार गए, तीनों बार बाहर आते उन्होंने स्टार्ट कर दिया, ये छोड़ा नहीं, मतलब उन्होंने पूरा जीवन इसी में लगा दिया। मृत्यु के समय भी उन्होंने कहा कि यदि स्वराज नहीं मिला तो भारत समृद्ध नहीं हो पाएगा। इन्होंने ये बोला स्वराज बहुत ज़रूरी है, बिना स्वराज के कभी भी हम खड़े ही नहीं हो पाएंगे, स्वराज हमारे अस्तित्व के लिए अनिवार्य है। ठीक है, कि बहुत इंपॉर्टेंट है। महान क्रांतिकारी बाल गंगाधर तिलक के स्वराज के नारा बुलंद किया तो अंग्रेजों ने डर की वजह से उन्हें गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार वाली बात बता रहे हैं कि इनको गिरफ्तार कर लिया गया। अपने अखबार केसरी में 2 क्रांतिकारियों को बचाव में स्वराज के आह्वान के कारण गिरफ्तार किया गया। उन्हें 6 साल के लिए बर्मा जेल में डाल दिया गया। वही बात है, ठीक है, और जुर्माना लगा दिया गया। प्लस क्या, जेल से में दौरान भारतीय राष्ट्रवादी आंदोलन ने लेकर विचारों के 400 पन्नों की किताब लिख दी। ये वाली बात, जब वे रिहा हुए तो उन्होंने फिर होम रूम लीग, ठीक है, ये मेन बात है इसलिए बार बार रिपीट हो रही है। इससे पहले भी उन्होंने देशद्रोह के आरोप में 2 बार जेल गए, 3 बार ये जेल गए थे। बेसिक वो बता रहे हैं कि इनका लाइफ स्ट्रक्चर कैसा रहा। 3 बार जेल गए हैं, बाहर आते फिर उन्होंने होम रूम लीग की स्थापना कर दी और मांग क्या कर रहे थे, पूर्ण स्वराज। स्वराज का अर्थ क्या था बेटा, खुद का शासन, खुद का राज, दूसरों पे राज ना करे। अब ये कि स्वराज वो कैसे प्राप्त होगा, क्या करना पड़ेगा स्वराज को प्राप्त करने के लिए, तो उसके साधन बताए इन्होंने कि क्या क्या हमें उसको करने के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता होगी। तो सबसे पहली चीज़ उन्होंने बोली स्वदेशी, कि अगर हम चाह रहे अंग्रेज यहाँ से जाए और हमें स्वतंत्रता मिल जाए पूरे
पूरे पूर्ण रूप से कि अंग्रेज हमेशा के लिए ही यहाँ चले जाए, दोबारा कभी ना आए। तो उसके लिए स्वदेशी ज़रूरी है। स्वदेशी में क्या होगा बेटा कि खुद की चीज़ें यूज़ करोगे आप। हमारे जो देश की बनी हुई चीज़ें हैं, हमारे देश के जो खुद के स्वदेशी स्कूल बन रहे हैं उनको यूज़ करो, अपने खुद के प्रोडक्ट्स यूज़ करो, उनका सामान मत खरीदो। क्योंकि देखो ये आए थे ना, अपनी कंपनी लेके आए थे छोटी सी एक, ईस्ट इंडिया कंपनी। बाद में वो कंपनी इतनी बड़ी हो गई, तो वो ऐसे कैसे बड़ी हो गई? लोगों ने उनका सामान खरीदा होगा, उनका प्रॉफिट हुआ होगा, उन्हें ये दिखा होगा कि भाई भारत में तो पैसा है, तभी तो वो यहाँ रुक गए। उनको पता था कि यहाँ बहुत पैसा है, फिर उन्होंने यहाँ ये सोच लिया कि परमानेंट यहीं शिफ्ट हो जाते हैं। इनके ऊपर इनको क्या समझ आएगा, इनको आपस में लड़वा के डिवाइड एंड रूल इनका करवा के ये कभी एक नहीं होंगे, हम इन पर राज करते रहेंगे। तो तिलक जी ने सबसे अच्छी मेन पॉइंट देखा कि ये यहाँ पे आके बस क्यों गए हैं, क्योंकि इनका व्यापार अच्छा चल रहा है। जो इनकी कंपनी की चीज़ें हैं, जो इनके प्रोडक्ट्स हैं, जो इनके स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, जो इनकी जॉब्स कर रहे हैं इंडियन लोग, उसको छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो ये यही बोल रहे हैं कि लोकमान्य तिलक जी की बात करें के अनुसार राष्ट्रीय आंदोलन का एक प्रमुख कार्यक्रम, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसी को उन्होंने बताया कि खुद की चीज़ें यूज़ करो और इनकी चीज़ों को बैन कर दो, बहिष्कार। स्वदेशी आंदोलन में हमें विदेशी वस्तुओं, विदेशी संस्थाओं का बहिष्कार करना पड़ेगा। एक भी प्रोडक्ट नहीं खरीदना उनका। उससे क्या होगा, उनको लॉस होगा। क्योंकि देखो उनके खिलाफ लड़ना, जेल में जाना, ये सब तो लोग नहीं कर रहे थे ना। सारे लोग डरते थे उनसे कि घर परिवार वाले फैमिलीज रह रही हैं, अगर मान लो ऐसे उनके खिलाफ बोलेंगे तो वो पकड़ लेंगे, आके देशद्रोह का मुकदमा चला देंगे, फिर लड़ेंगे कैसे हम उनके खिलाफ। बट तुम चलो ये मत करो, लेकिन ये तो कर सकते हो ना कि उनकी चीज़ मत खरीदो। और ये लोगों के मन में भावना तो थी देश प्रेम की, सबके मन में थी। तो लोगों ने ये वाली चीज़ एक्सेप्ट भी की कि जो भी खुद की चीज़ें थी बनाई हुई, हमारे देश की जो जितनी भी चीज़ें थी उनको प्रमोट करना स्टार्ट कर दी, उनकी चीज़ें खरीदनी स्टार्ट कर दी, इनकी चीज़ें कर दी जीरो। तो क्या करते थे, मार्च निकालते थे हर रोज शाम को, सारे नारे लगाते हुए घूमते थे और क्या करते थे, जितनी भी इनकी विदेशी वस्तु होती थी ना उनको जला देते थे कि नहीं तो खरीदेंगे ना, जो पुरानी रखी हुई है जो हमने खरीद ली गलती से उसको जलाओ, चाहे वो कुछ भी हो, कपड़े वपड़े सब लोग जला देते उनको। पूरा मतलब एक अच्छा माहौल इन्होंने बना दिया ये वाला। तिलक ने कहा स्वदेशी हमारा अंतिम पूरा पुकार है। ठीक है, उन्होंने क्या बोला कि स्वदेशी जो है हमारी अंतिम पुकार है, लास्ट ऑप्शन हमारे पास यही है कि खुद की चीज़ें इस्तेमाल करो, इनका लॉस होगा, इनका प्रॉफिट नहीं होगा, फिर इनको ये क्या काम बंद करना ही पड़ेगा कि लोग हमारा सामान खरीद ही नहीं रहे। और ये क्या करते थे, हमारे यहाँ से सस्ता सामान ले लेते, कच्चा माल हमारे यहाँ से लेते थे। जैसे मान लो चाय की पत्ती हो गई, कपड़ा हो गया रेशम का, ये सारी चीज़ें जो है ना हमारे यहाँ से लेते थे, सस्ते सस्ते दाम पे, बिल्कुल ना के बराबर दाम पे खरीदते थे, अपने वहाँ ले जाते थे, उसको बनाते थे, फिर यहाँ के महंगे से महंगे सामान पे, महंगे से महंगे दाम पे बेचा जाता था यहाँ के। और रूल क्या बना रखा था कि अगर कोई और ये वाली चीज़ करेगा तो हम उसे पकड़ लेंगे, उसको मुकदमा चलेगा कि कोई और नहीं बना सकता। जैसे नमक पे इन्होंने बल लगा दिया था टैक्स, इतना महंगा नमक बेच रहे थे, और रूल ये था कि कोई और नमक बना नहीं सकता, अगर किसी ने बनाया तो उसको पकड़ लिया जाएगा। गांधी जी ने क्या करा, आंदोलन स्टार्ट कर दिया। दांडी मार्च वाला जो आंदोलन था वो ये नमक पे ही था। गांधी जी ने बोला कि नमक जो है एक बेसिक है, सब अमीर हो चाहे गरीब हो सब नमक खाते हैं, नमक नहीं खाएंगे तो बीमारी हो जाती, वो जो गले में आयोडीन की कमी होती है ना, घेंगा रोग वाली, वो हो जाती बीमारी, नमक तो इंसान खाएगा ही। तो उन्होंने क्या किया, गांधी जी ने सबके साथ मिलके चलना स्टार्ट किया, और एंड में वो जो समुद्र का किनारा था, लास्ट पॉइंट था, वहां जाके एक मुट्ठी नमक बना दिया। तो उससे क्या हुआ, वो जिनका रूल था वो टूट गया। इन्होंने बोला था ना कि कोई नहीं बना सकता, इन्होंने बना दिया, जाके पूरा मार्च निकाली, आंदोलन निकाला, फिर क्या गांधी जी को उन्होंने अरेस्ट कर लिया। ऐसे मतलब ये बहुत बहुत सारी चीज़ें करी गई हैं। जो हमारी ये स्वाधीनता मिली ना हमें, जो ये हमें मिला स्वराज, वो इतनी आसानी से नहीं मिला, उसके लिए बहुत लंबी वो चली। और इतने सारे लोग, इतने सारे, सिर्फ ये नहीं कि यही हैं, बहुत सारे लोग, सब ने मिलके कुछ ना कुछ अपने रखे पॉइंट्स, आगे आए, लड़े, पिटे, इनसे अंग्रेजों ने मारा, इनको जेलों में बंद कर दिया। भगत सिंह ने तो जान ही दिया, फांसी की सजा हुई उनको, सोचो, उन्होंने अपनी जान दी। बहुत सारे क्रांतिकारी जो मारे गए इसमें, फिर मिली हमें आज़ादी। और इसी से सहारे हम आगे बढ़ेंगे कि ये जो स्वदेशी है इसके सहारे हम आगे बढ़ेंगे। शासन के मोर्चा लेने के दो उपाय हैं, स्वदेशी और बहिष्कार। इन्होंने बोला कि जो हमारे ये ब्रिटिश वाले हम पे कब्जा करके बैठे हुए हैं, जो शासन व्यवस्था है, इनसे मोर्चा लेने के, उनसे टक्कर लेने के दो उपाय हैं कि एक तो स्वदेशी के खुद का ही यूज़ करो, प्लस उनका वाले को बहिष्कार कर दो, बैन कर दो। तिलक चाहते थे कि भारत के लोग भारत में बने हुए माल को ही उपयोग करें, कि लोग नया स्टार्टअप करें, उनका कोई भी चीज़ ना खरीदे, चाहे कपड़े हों, खाने का हो, इलेक्ट्रॉनिक का सामान हो, कुछ भी हो,
सारा का सारा खुद का ही यूज़ करो, अगर नहीं है तो बनाओ, निर्मित करो। क्योंकि ये था कि हमारे यहाँ पे कपड़ा नहीं था। देखो 3 चीज़ें चाहिए जीवन जीवन जीने के लिए, रोटी कपड़ा मकान। रोटी तो थी, मकान भी थे, रहने की जगह थी। रोटी क्यों थी? क्योंकि सारे किसान ही थे, खाना था यहाँ पे, भारत में खाने की कमी नहीं थी। लेकिन ये कि कपड़े नहीं थे, कि कपड़े का क्या किया जाए, कपड़े तो ये बना रहे सारे। तो इन्होंने, गांधी जी ने चरखा निकाल दिया, वो गोल 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 चरखा घुमाते तो उससे कपड़ा बन जाता था। वो खादी वाला जो कपड़ा बनता ना मोटा सा, वो बनता था। वो काफ़ी अच्छा लगता है कुर्ता। उसके कपड़े देखे मैंने खादी के, अच्छे दिखते हैं, ऐसे कुछ नहीं है कि दिखने में अच्छे नहीं, अच्छा बल्कि उनसे तो अच्छा ही बना रहे थे वो कपड़े। ठीक है, तो गांधी जी ने उस बात का ये तोड़ निकाल दिया कि उसका वो चरखा निकाल दिया। चरखे से ही उन्होंने बोलता है चरखा घुमाओ आज़ादी मिलेगी, चरखे से ही आज़ादी मिलेगी। क्योंकि उनके कपड़े खरीदे तो उनका प्रॉफिट हो रहा है। लोग खरीदते थे कि कपड़े तो पहनेंगे, कपड़े तो चाहिए, फिर कहाँ से खरीदे कपड़ों को? कुछ सिस्टम समझ नहीं आ रहा था कि कपड़ा कैसे बनाना। उन्होंने चरखे वाली वो निकाल दी। दूसरा क्या है? बहिष्कार का मतलब क्या है? जो भी उनका सामान है उसको बहिष्कार कर दो, बैन कर दो। स्वदेशी आंदोलन का दूसरा पक्ष था ये, इसी का दूसरा पार्ट है कि बहिष्कार। हम अपनी वस्तुओं को तभी अपना सकते हैं जब हम विदेशी वस्तुओं को मुंह त्याग दें, कि उनकी अच्छी जो चीज़ें उनकी तरफ अट्रैक्ट थे लोग, कि ये एलीट क्लास वाले हैं, बहुत अमीर हैं, उनके जैसे दिखना चाह रहे थे, उनकी भाषा बोलना चाह रहे थे कि ये अमीर है, उधर अट्रैक्शन हो जाती है। तो ये कि जो तुम्हारा मोह है ना उनकी वस्तुओं के प्रति, तुम्हें जो उनकी चीज़ अच्छी लग रही है उसको तुम्हें त्यागना पड़ेगा, उनका बहिष्कार करें। विदेश में बनी हुई वस्तुएं, विदेशी द्वारा बनाई गई संस्थाओं के साथ साथ हमें विदेशी द्वारा भारत में के लिए बनाए गए कानून का ही बहिष्कार करना पड़ेगा। जो उन्होंने कानून बना रखे उन्हें तोड़ो, उन्होंने जो गलत गलत हम पे कानून लगा रखे उन्हें तोड़ो, उनकी चीज़ें बंद करो बिल्कुल यूज़ करना, प्लस उनकी जॉब छोड़ो। और सच में हुआ था, ये लोग इससे प्रेरित थे। लोगों ने स्कूल कॉलेजेस जाना बंद कर दिया था, जो इनके अंग्रेजी शिक्षा वाले थे वहाँ जाना बंद किया था लोगों ने। बहुत सारे लोगों ने अपनी जॉब तक छोड़ी है। तिलक ने कहा तुम्हारे पास शस्त्र नहीं है और इनकी कोई आवश्यकता भी नहीं है, कि जरूरी नहीं है कि लड़ाई वेपन से ही लड़ी जा सकती है, कि तुम्हारे पास अच्छे वेपन हो। देखो खून खराबे से जरूरी नहीं है, दिमाग से भी लड़ा जा सकता है। तो ये बहिष्कार के रूप में हमारे पास एक अधिक शक्तिशाली शस्त्र है। बहिष्कार जो है इसको उन्होंने शस्त्र बता दिया कि ये सबसे ज़्यादा मोस्ट पावरफुल है, कि इनका सामान एक भी मत खरीदो, ये हो जाएंगे कमज़ोर, कि हमारी इनकम नहीं हो रही। हमारा सोर्स ऑफ इनकम तो यही था कि भारत में हम सारा सामान महंगे से महंगे दाम पे बेच रहे थे, सस्ते से सस्ते दाम पे इनका कच्चा माल खरीद के फिर इसको बना के बहुत महंगा बेच रहे थे। लोगों ने खरीदना छोड़ दिया, इनका प्रॉफिट वैल्यू कर देंगे 0। तीसरा इन्होंने बनाया निषेधात्मक प्रतिरोध। क्या करना है इसमें? बहिष्कार से मिलती जुलती चीज़ है, ये भी वही है कि मिलती जुलती चीज़ है उसमें। निषेधात्मक प्रतिरोध में तिलक ने कहा कि भारतीयों को अंग्रेजी संस्थाओं, कानून और आदेश का पालन नहीं करना, कि मतलब वो जो भी बोल रहे हैं ना उसका पालन मत करो। कि वो ये बोल रहे हैं कि ये रूल है कि तुम ये नहीं कर सकते, करो वाली चीज़। जो ये गलत बोल रहे हैं, जो गलत है तो गलत है, उसको तोड़ो। उनके जो अंग्रेजी संस्थाओं के रूल्स बने हुए हैं उनको ख़त्म करो। इस स्थिति को सिविल नाफरमानी भी कहा गया। नाफरमानी क्या? कि हम तुम्हारी बात नहीं मान रहे। सिविल मतलब जितनी जनता है हमारी, सिविलियंस, हम तुम्हारी बात नहीं मान रहे, नाफरमानी कर दी। ठीक है, तिलक के अनुसार ब्रिटिश राज को आज्ञाओं, जो भी बोल रहे हैं, जो उनकी आज्ञाएं हैं, जो भी वो थोप रहे हैं तुम अपने रूल्स, गंदे रूल्स जो तुम पे थोप रहे हैं, उसका उल्लंघन करके ही हम प्रतिरोध कर सकते हैं। कि वो जो गलत गलत रूल बना रहे हैं कि तुम बात नहीं कर सकते, इकट्ठे नहीं हो सकते आपस में, उनके रूल्स सही है कि ज़्यादा लोग एक से ज़्यादा इतनी बड़ी संख्या में नहीं बैठ सकते, तुम गैदरिंग नहीं कर सकते, ये उन्होंने बना रखे थे कि उन्हें पता था ये एक होंगे तो हमारे खिलाफ खड़े हो जाएंगे, तो उन्होंने ये कर रखा था। तो इन्होंने यही बोला कि जो उनके रूल्स है उसको काटना शुरू कर दो और बुरी तरह परेशान कर सकते हैं। हम उनको इसी तरीके से परेशान कर सकते हैं कि उनकी बात ना मानो, उनके सारे रूल्स को तोड़ना स्टार्ट कर दो। ठीक है, अब ये कि राष्ट्रीय शिक्षा, ये सबसे इम्पोर्टेंट माना इन्होंने, क्योंकि ये देखो खुद भी पढ़े लिखे थे। जो ये बाल गंगाधर तिलक है, ये कौन है? पंडित है। पंडितों का देखो, ब्राह्मणों का बहुत ज़्यादा टच होता है वेदों से, ग्रंथों से, वो सारा पढ़ते हैं क्योंकि पंडित जाते हैं। तो ये कि इन्होंने खुद की शिक्षा बहुत अच्छी दी इनकी, प्लस इन्होंने आगे की शिक्षा भी कंटिन्यू की। एलएलबी की हुई थी, ये भी वकील थे, गांधी जी भी वकील थे, नेहरू जी भी वकील थे। तुम ये मान लो कि जो पिछले जो हमारे टाइम के वो थे ना, जो ये स्वतंत्रता टाइम के जितने भी नेता थे सारे पढ़े लिखे थे, अव्वल दर्जे के पढ़े लिखे थे। और अम्बेडकर जी तो कितना ही पढ़ रखे थे, उनकी तो डिग्रीज के भी नाम समझ नहीं आती, इतना उन्होंने इतनी हाई लेवल वाली एजुकेशन ले रखी थी, उनसे ज़्यादा कोई पढ़ा लिखा नहीं, उनके पास इतनी डिग्रीज थी, उन्होंने इतनी पढ़ाई की हुई थी। ठीक है, तो ये भी एलएलबी के पूरे इन्होंने की हुई थी। और संस्कृत वगैरह की,
संस्कृति हमारी, जितने भी ग्रंथ है देव, उनकी डीप नॉलेज थी इनको, ठीक है, बहुत ज़्यादा विद्वान व्यक्ति थे, ऐसे ही नहीं थे। अंग्रेजों को पता था ये विद्वान है, तभी इनको बार बार जेल में डाल देते थे वो। राष्ट्रीय आंदोलन का तिलक के अनुसार रचनात्मक पक्ष यह है कि इसमें शिक्षा स्वदेशीय होनी चाहिए। इन्होंने बोला कि शिक्षा बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर इंसान पढ़ लिख लेता है ना, उसे जागरूक हो जाता है, उन्हें उसे ये बात पता चल जाती है कि भाई हमारे अधिकार है। देखो बेटा, शिक्षा पे इन्होंने इतना ज़्यादा फोकस क्यों किया, क्योंकि इनको ये वाली बात पता थी कि जब एक बंदा पढ़ लिख लेता है ना, वो पूरी नॉलेज ले लेता, तो उसे ये वाली बात पता चल जाती है कि मेरे अधिकार क्या है। जैसे हमें हमें हमने पढ़ाई की हुई है, सबने सारे पढ़े लिखे लोग, तो हमें पूरा पता है ना कि हमारे मूल अधिकार क्या है, हमारे जन्मसिद्ध अधिकार क्या है, कि अगर हम इस देश में पैदा हुए हैं तो हमारे जीने का अधिकार है, पहले तो स्वतंत्रता का अधिकार है, संपत्ति का अधिकार है, सारे अधिकार, और ये सारी जो नॉलेज है ये तो पढ़ाई से ही आएगी। अनपढ़ व्यक्ति को क्या पता, उसे जैसे तुम चलाओगे वो चल लेगा, अंग्रेज जैसे उस पर शासन कर रहे थे कर लेंगे। तो ये इन्होंने शिक्षा को बहुत ज़्यादा प्रेरित किया, प्लस ये कि अपने खुद के स्कूल्स में पढ़ो, स्वदेशी स्कूल्स में पढ़ो, अंग्रेजों के स्कूल में मत जाओ, क्योंकि वो क्या पढ़ाएंगे, इंग्लिश हिंदी थोड़ी ना पढ़ाएंगे, वो हमारी संस्कृति तो जीरो कर रहे थे, अपना पढ़ा रहे थे, अपने गुणगान गा रहे थे, अपनी चीज़ों को अच्छा करके बता रहे थे कि ओके खुद की चीज़ें अच्छे हैं, जबकि थे वो क्या, उसके अपोजिट। तो इन्होंने यही बोला है कि शिक्षा बहुत इंपॉर्टेंट है, शिक्षा का व्यापक प्रसार होना चाहिए, कि शिक्षा जो है उसको प्रसार करो, उसको बढ़ाओ, ज़्यादा से ज़्यादा लोग पढ़ें। ऐसी शिक्षा दी जानी चाहिए जो विद्यार्थियों में राष्ट्रवाद की भावना जगाए। इन्होंने बोला कि पढ़ाई भी ऐसी कराओ कि राष्ट्र भावना जगे, राष्ट्र हित, राष्ट्रभक्ति की फीलिंग जगे, लोगों को समझाओ कि ये देश है, हमारा देश है, हमारा हक है इस पे। गांधी जी ने वाली बात बोली भी है कि जितना तुम्हारा हक है ना तुम्हारे देश पे, ब्रिटिशों को जितना तुम्हारे देश पे हक है ना, उतना हमारा हमारे देश पे हक है, कि जैसे तुम अपना देश का शासन चलाते हो वैसे हमारा उतना ही हक है कि हम अपने देश का शासन चलाए। तुम किस आधार पे, किस हक से हमारे देश पे कब्जा करके बैठे हो, हमें शासन नहीं चलाने दे रहे, हमसे आके हमारे देश में दूना लगान मांग रहे हो। जमीन हमारी, खेत हमारे, मेहनत हम कर रहे हैं, फसलें काट रहे हमें, तुम्हें किस बात का दुगना लगान दे रहे हैं हम। ये वाली सारी बातें यहाँ से शिक्षा से तो उठेंगी, जब बंदे को नॉलेज होगी, वो थोड़ा पढ़ेगा, तब उसे वाली बातें समझ आएंगी, ठीक है। शिक्षा के द्वारा जन जागरण, जागरण क्या होता है, जागना, जागरूक होना, कि अभियान को भी बहुत गति दी जा सकती है। अगर बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे, स्कूल में आएंगे, एक साथ इकट्ठे होंगे, तो उन्हें समझ आएगी कि क्या बात है, राष्ट्रवाद उन्हें समझाया जा सकता है, पढ़ाया जा सकता है, ठीक है। तिलक ने राष्ट्रीय शिक्षा पर बल दिया, मतलब ये पूरे देश की शिक्षा के लिए बल दिया, इन्होंने फोकस बहुत ज़्यादा किया स्टडी पे, जो कि एक बहुत अच्छी चीज़ है। देखो, तिलक का रास्ता शांतिपूर्ण उग्रवाद का था, शांतिपूर्ण उग्रवाद का था, मतलब ये कि ये क्रांतिकारी तो थे लेकिन शांतिपूर्ण थे, क्योंकि उन्होंने रास्ते क्या बताए कि बहिष्कार करो, अपनी खुद की चीज़ें यूज़ करो, स्वदेशी वाली पढ़ाई का इन्होंने बोला, कुछ ऐसे इन्होंने गलत नहीं बोला, सारी चीज़ें अच्छी हैं, कुछ ऐसे मार काट की बात नहीं की, थे ये क्रांतिकारी कि लड़ने को तैयार थे कि मैं पीछे नहीं हटूंगा, जन्म मेरे जन्म से अधिकार है, मैं इसे लेके रहूंगा, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, इसको मैं हर हाल में लेकर रहूंगा, ऐसे दिन की सोच, मतलब कट्टर थे एकदम अच्छे से। इसी रास्ते पर चलकर भारत को आज़ादी मिली है, ठीक है। वह सचमुच भारतीय स्वतंत्रता की नींव थे, इन्होंने बहुत, मतलब तुम मान लो बेसिक जो स्ट्रक्चर था ना, क्योंकि गांधी जी इनके बाद आए, गांधी जी हमारे देश में 1915 में आए हैं, उससे पहले के हैं ये, उससे भी पुराने हैं ये, क्योंकि इनकी मृत्यु 1920 में हुई है, गांधी जी के आने के 5 साल बाद ही इनकी मृत्यु हो गई है। मान लो उसके बाद आगे की लड़ाई गांधी जी ने उठा ली होगी, उससे पहले की जो थी ना वो इनकी है, क्योंकि इन्होंने स्टार्ट करी, बातें बोलनी स्टार्ट करी, तो लोगों को समझ आई कि क्या चल रहा है। उग्रवाद के मसीहा थे, ये क्या थे, मसीहा थे, इनको लोगों ने बहुत एक्सेप्ट किया कि हमारे लिए बोल रहा है बंदा, कोई होता ना यार, देखो चारों तरफ से अंधेरा, तुम्हें कुछ नहीं दिख रहा, वहाँ कहीं एक किरण आए सूरज की रोशनी की, तो तुम्हें बहुत अच्छी लगती है कि चल यार कुछ तो हो सकता है हमारा, हम भी आज़ाद हो सकते हैं, हम भी रह लेंगे अच्छी तरीके से, क्योंकि अंग्रेजों ने बहुत बुरा हाल किया था देश का। गांधी जी के शब्दों में, गांधी जी ने भी इनको बहुत माना है, गांधी जी इनके पक्ष में देखिए, उन्होंने कुछ गलत नहीं कहा है। लोकमान्य नए भारत के निर्माता थे, इनको क्या बोला कि इनका वर्ड नाम इनको क्या बोलते हैं, लोकमान्य, लोगों ने जिनको एक्सेप्ट किया, इनको बोला कि नए भारत के निर्माता थे, इन्होंने पूरे एक जो भारत की जो नींव थी रखी, और ये इसके निर्माता थे, शुरुआत इन्होंने की है, ठीक है बेटा। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना। बाकी अभी भी किसी को कुछ समझ ना आ रहा हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तिलक जी का स्वराज हमने पूरा पढ़ लिया, स्वराज का मीनिंग भी समझा दिया, उस स्वराज के तरीके क्या हैं, कितने तरीकों से स्वराज प्राप्त किया जा सकता है, पूरी स्टोरी क्या थी कि कैसे कैसे ये चलते हुए आए, कितनी बार ये जेल गए, फिर क्या हुआ, फिर इनकी मृत्यु कब हुई, पूरा समझा दिया। चलिए, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम।